सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजा मंडी की 60 दुकानों की पैमाइश की जा रही है। बताया जाता है कि वो सड़क पर बनी है। एक पक्ष ने, जो वहाँ का ही दुकानदार है, उसने ये रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन अब दुकानदारों में दो फर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक पक्ष जिलाधिकारी आगरा से मिला है और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये पक्ष कह रहा है कि वो बरसों से अपनी जीविका उन्हीं दुकानों से चला रहे हैं। ऐसे में अगर वो दुकानें टूटती हैं तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने डीएम आगरा को ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पक्ष सही हो, क्योंकि वो लगातार दुकानों का किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर कोई गलत नहीं हो सकता। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और उन दुकानों को तोड़ने से बचाया जाए। फिलहाल जो पीड़ित दुकानदार हैं उनका क्या है कहना, सुनिए और जानिए इस पूरी खबर में। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग दुकानदार हैं जिनकी शॉप राजा मंडी बाजार में है और उन दुकानों को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने यहां पर फीता डालकर पैमाइश कर डाली थी। अब इन दुकानदारों की दुकानों के टूटे जाने का संकट पैदा हो गया है, जिसको लेकर आज ये सभी व्यापारी जिलाधिकारी आगरा से मिले, उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस मामले में उचित और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी आगरा को यह भी बताया कि दुकानदारों के बीच में से ही कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन पर काफ़ी समय से किराया ना देने की करोड़ों रुपए की रिकवरी हो, जुर्माना हो, लेकिन वो कोर्ट का सहारा लेकर अब सारे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। इन दुकानदारों ने जिलाधिकारी से ये भी मांग की कि उन पीड़ित दुकानदारों का पक्ष भी प्रशासन जाने और सुने, जो वर्षों से लगातार दुकान का किराया दे रहे हैं और वहीं से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी आगरा ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सुनिए इस मामले में व्यापारियों ने क्या क्या कहा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, विनती लेके आए हैं डीएम महोदय के पास, कृपया हमारी दुकानें ना तोड़ी जाएं। हम कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से वहाँ बैठ के कार्य कर रहा है और ऐसे सब जो है ध्वस्त कैसे हो सकता है और सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। और ये सब कुछ जो है दुर्भावनापूर्ण ये आरोप लगाए गए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं कि सब अवैध हो गया, क्या ऐसा नहीं है। और इसकी जो है स्पष्टीकरण आएगा और हमारे जो है न्याय की जीत होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब सड़कों पर आ जाए। 60 दुकानें, कितने परिवार, कितने लोग वहाँ पर से सीधे ये कह देना कि ये सब अवैध है, इतने सालों से वहाँ कार्यरत हैं, इतना इस्टेब्लिश मार्केट है, इसको इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। हम तो अपने संरक्षण से करने के लिए डीएम महोदय के पास आए हैं कि हमारी जो है प्रार्थना स्वीकार की जाए। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये कहना, ये तो अनर्थ हो जाएगा इस तरीके से किसी का मार्केट किसी को उजाड़ कर और उसको सड़क पे दी जाए जो इतने वर्षों से वहाँ कार्यरत है। मैं तो सिर्फ विनती कर सकता हूँ डीएम महोदय से और प्रशासन से कि हमारी सुनवाई हो और हमें जो है सपोर्ट किया जाए। और जो मार्केट में ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि ये गलत है, कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन पे मुकदमेबाजी चल रही है, जिन पे काफ़ी लाखों की करोड़ों तक की भी पेनल्टीज़ लग गई हैं, उनके द्वारा ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं अपने बचाव के द्वारा कि मार्केट को नष्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई दुकानदार सालों से और अपने पूर्ण रूप से वहाँ कार्य कर रहे हैं और बड़े अच्छे से कर रहे हैं, अपने हर उसका जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उसको इस तरीके से ध्वस्त कर देना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनर्थ होगा इसके आगे, यही कह सकते हैं। अनूप कुमार गुप्ता डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब से आज मिले हैं हम। हमारा एक ही विनती है, हम 40-45 साल से खुद बैठ रहे हैं शॉप पर। ये आजीविकाएं नष्ट हो रही हैं, जैसा सुना जा रहा है पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा है कि ये टूटेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारे दुकानदार भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी अंदर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भी आजीविकाएं चलनी चाहिए। डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कहा है ये आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के
फिर भी आपके पास आपकी हम वो करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। उन्होंने ये कहा है, बड़ी अच्छी तरह सुना उन्होंने, डीएम साहब ने टाइम दिया है भरपूर। जो डीएम साहब से मिले उत्तर न्यायालय का एक आदेश था दुकान ध्वस्त करने का, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोगों की दुकान सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। 50 सालों से 40 सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कभी कोई इस टाइप की बात नहीं हुई, परंतु अब इस तरीके से क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से सारा पूरा परिवार को और पूरा बाजार को उजाड़ना, ये मेरे हिसाब से उचित कार्रवाई नहीं है। बाकी जैसा जो होगा वो देखा जाएगा।